अगर आप कल सुबह उठे और किसी ने आपसे कहा कि सूरज खत्म हो चुका है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद आपको लगे कि पूरी धरती उसी पल खत्म हो जाएगी, लेकिन सच इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाला है। अगर सूरज अचानक गायब हो जाए या किसी काल्पनिक स्थिति में नष्ट हो जाए, तो अगले 8 मिनट तक धरती पर मौजूद किसी भी इंसान को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे होंगे। कोई स्कूल जा रहा होगा, कोई ऑफिस और कोई अपनी दुकान। और किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि अंतरिक्ष में कुछ ऐसा हो चुका है जो पूरी मानव सभ्यता को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या सच में धरती तुरंत खत्म हो जाएगी? 8 मिनट बाद क्या होगा? 24 घंटे बाद दुनिया कैसी दिखेगी? और क्या इंसानों के बचने की कोई उम्मीद होगी? आइए शुरुआत करते हैं। हमारे सौरमंडल के केंद्र में मौजूद वह तारा, आग के उबलते हुए प्लाज्मा का वह विशाल गोला, जो हमें गर्मी, ऊर्जा और जीवन देता है, दरअसल एक टिक टिक करता टाइम बम है। सूर्य की उम्र लगभग 10 अरब वर्ष है और वैज्ञानिकों के अनुसार ये लगभग 5 अरब वर्ष तक और जीवित रहेगा। इसके बाद सूर्य फैलना शुरू करेगा और एक लाल दानव तारा, रेड जाइंट बन जाएगा। फिर धीरे धीरे सिकुड़कर व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, एक मरता हुआ तारा जो अगले कई अरब वर्षों तक ठंडा होता रहेगा। बेशक ये सब होने से बहुत पहले ही मानव सभ्यता समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर किसी चमत्कार से आप अपनी आँखों के सामने सूर्य को फटते हुए देख पाते, तो वह दृश्य कैसा होता। सुपरनोवा जैसा नाम सुनकर लगता है कि ये दुनिया का सबसे शानदार आतिशबाजी का नज़ारा होगा, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। संभव है कि आपको कुछ भी दिखाई ना दे। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। ये दूरी हमें बहुत ज़्यादा लग सकती है, लेकिन सुपरनोवा के हिसाब से ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। किसी सुपरनोवा विस्फोट से पूरी तरह सुरक्षित रहने के लिए किसी ग्रह को कम से कम 50 से 100 प्रकाश वर्ष दूर होना चाहिए। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। अगर मान लीजिए कि सूर्य कल ही फट जाए, तो उसकी शॉकवेव पूरी पृथ्वी को तुरंत नष्ट नहीं करेगी। हालांकि पृथ्वी का जो हिस्सा उस समय सूर्य की ओर होगा, वह पल भर में उबलकर समाप्त हो जाएगा, जबकि दूसरी ओर मौजूद लोग हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएंगे और वहाँ का तापमान सूर्य की वर्तमान सतह से भी 15 गुना अधिक महसूस होगा। बचे हुए इंसान किसी तरह जीवित रहने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी संभावना ये भी है कि पृथ्वी किसी दूसरे तारे की परिक्रमा करने लगे, जो उसे सूर्य जैसी रोशनी और गर्मी दे सके। लेकिन तब तक मानव जाति शायद पूरी तरह समाप्त हो चुकी होगी। अगर हमें पहले से पता चल जाए कि सूर्य किस दिन फटेगा, तो शायद हम अपने लिए करीब 1000 साल का समय खरीद सकते हैं। हमारे पास इतने लंबे समय तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त संसाधन हो, और यह असंभव भी नहीं है। जिस जमीन पर आप चल रहे हैं, उसके कुछ ही मीटर नीचे पृथ्वी का तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर हमें तैयारी का समय मिल जाए, तो पूरी मानव सभ्यता विशाल और मजबूत भूमिगत बंकरों में जाकर रह सकती है। विस्फोट के सिर्फ एक सप्ताह बाद पृथ्वी की सतह का तापमान गिरकर लगभग -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।
एक साल के भीतर यह तापमान लगभग -73 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इसके बाद महासागर ऊपर से जमने शुरू हो जाएंगे और लगभग 1000 साल बाद पृथ्वी का वायुमंडल भी जमकर ढह जाएगा। उम्मीद है कि तब तक इंसानों ने रहने के लिए कोई नया ग्रह खोज लिया होगा। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि अगर भविष्य में सूर्य का अंत होगा और एक दिन ज़रूर होगा तो वह एक ही रात में नहीं होगा। सूर्य की मृत्यु एक बेहद लंबी, धीमी और अरबों वर्षों तक चलने वाली प्रक्रिया होगी। धीरे धीरे सूर्य और अधिक गर्म तथा चमकीला होता जाएगा और लगातार फैलने लगेगा। इस दौरान वह अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में बिखेर देगा। इन्हीं गैसों और धूल से भविष्य में नए तारे और नए ग्रह बन सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बिग बैंग के बाद बने पदार्थों से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था। कौन जानता है, शायद कहीं एक नई पृथ्वी जन्म ले, शायद एक नई बुद्धिमान मानव जैसी प्रजाति विकसित हो जाए। ये अनुमान लगाना लगभग असंभव है कि अरबों वर्षों बाद हमारी आकाशगंगा कैसी दिखेगी, और उससे भी कठिन है अपने सौरमंडल की कल्पना करना बिना उस सुनहरे तारे के जिसने अरबों वर्षों से सब कुछ एक साथ बांध रखा है। लेकिन एक दिन बहुत बहुत दूर भविष्य में सूर्य पहले फैलेगा, फिर सिकुड़ जाएगा और शायद उसकी जगह कोई नया तारा ले ले। और अगर किसी चमत्कार से उस समय भी मानव जाति जिंदा रही तो क्या हम किसी दूसरे ग्रह पर रह रहे होंगे, या फिर हमारे वंश किसी विशाल स्पेस स्टेशन पर जन्म ले रहे होंगे। लेकिन वह कहानी फिर कभी।